फिनीस और फर्ब के सबसे बड़े और सर्वाधिक थियोराइजेबल मिस्ट्रीज में से एक उनके जैविक माता पिता का वास्तविक ठिकाना है। उनका उल्लेख शायद ही कभी किया जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि फिनीस और फर्ब सौतेले भाई हैं, इसलिए वहां एक पिता और एक मां की छवि गायब होनी चाहिए। किसी कारण से जब मैं बच्चा था तो मुझे लगा कि डूफेनिश्मर्ट्स फिनीस का आधिकारिक लापता पिता है, और यह सवाल पूछने वाले सभी लोग बस ऐसे लोग थे जिन्होंने सीरीज नहीं देखी थी। लेकिन मैं इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकता था। यह हमारे यूज्ड टू होने की तुलना में अधिक मिस्टीरियस मिस्ट्री है, और इस फैक्ट का एडवांटेज उठाते हुए कि मुझे यह बिल की पुस्तक के उस पार्ट से याद आया जहां वह कहता है कि बिल सिफर फिनीस का सीक्रेट फादर है, और चूंकि ऐसा लगता है कि फिनीस और फर्ब का नया सीजन कुछ महीनों में सामने आएगा, मैंने सोचा कि इस मिस्ट्री पर एक नजर डालने वाला एक आसान और सरल वीडियो बनाना एक अच्छा विचार होगा, और मैं इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकता था। जो चीज मुझे सबसे पहले इस मिस्ट्री तक ले आई वह बिल की किताब का वह पेज। यह ध्यान में रखते हुए एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है कि बिल एक ट्रायंगल है और फिनीस पैरों वाला एक ट्रायंगल है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद मैंने इंटरनेट पर जो सोचा था उस पर एक नजर डाली, और नंबर एक थ्योरी, बॉटम लाइन, ये वही है जो मेरे पास बचपन में था। डूफेनिश्मर्ट्स फिनीस के पिता हैं। एक तौर पर कहें तो यह थ्योरी कुछ इस तरह है, क्योंकि फिनीस एक इन्वेंटर है और उसका सिर डोरिटो जैसा है, यह समझ में आता है कि उसके पिता भी ट्रायंगुलर हेड वाले इन्वेंटर होंगे। और पूरी सीरीज में एकमात्र कैरेक्टर जो दोनों क्राइटेरिया को पूरा करता है वह है डॉ हेंज डूफेनिश्मर्ट्स, जिसे अतीत में फिनीस की मां लिंडा के साथ रोमांटिक संबंध बनाते हुए दिखाया गया था। लेकिन अगर आप लिंडा के जीवन और उन सर्कमस्टेंसेस पर ध्यान दें जिनमें उसने फिनीस और कैंडिस को जन्म दिया, तो यह थ्योरी बहुत आसानी से टूट जाता है। थ्योरी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, द फैक्ट कि लिंडा और हेंज अतीत में पास्ट रूप से जुड़े हुए थे, इस एपिसोड से आता है। ये क्या करता है सीजन 2 से? यहाँ डूफेनिश्मर्ट्स पेरी को अपनी एक खराब डेट के बारे में बताता है जब वह छोटा था। फ्लैशबैक में हम लिंडा और डूफ को ड्राइव इन मूवी थिएटर में जाते हुए देखते हैं, और दोनों इस बारे में बात करते हैं कि वे भविष्य में क्या करना चाहते हैं। ज़ांज़ीबार्स व्हाट डू इट डू रेडियो पर बजता है, और लिंडा कहती है कि यह गाना उसे पॉप स्टार बनने के लिए प्रेरित करता है। डूफ मजाक उड़ाता है और उसे बताता है कि ऐसा लगता है कि वह दुनिया पर कंट्रोल करने जा रहा है, लेकिन लिंडा उसे बताती है कि क्यों नहीं, हालांकि वह छोटी शुरुआत कर सकता है, ट्राई स्टेट एरिया पर कंट्रोल प्राप्त कर सकता है। तो यह सब अच्छा लगता है, लेकिन पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डूफ डेट को बर्बाद कर देता है, और फ्लैशबैक के अंत में कहता है कि उसने उसे फिर कभी नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह उस डेट पर था जब उन्होंने फ्रूटी फैंटास्टिक किया था और फिनेस बनाया था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। और यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि डूफ बुरी तरह मिजरेबल रहा। एपिसोड की शुरुआत में यह उल्लेख किया गया है कि ज़ांज़ीबार सॉन्ग जांजीबार के वर्ष में आया था, और रेडियो पर डूफ के फ्लैशबैक में वे कहते हैं कि यह नया जांजीबार हिट है, और इसीलिए यह जांजीबार के वर्ष में होता है, लिंडा के लिंडाना बनने से पहले। एपिसोड के अंत में फिनीस और फर्ब की क्रिसमस की छुट्टियां हम देखते हैं कि लिंडा को जांजीबार के वर्ष में लिंडाना द्वारे से एक टी शर्ट गिफ्ट के रूप में मिलती है, और चूंकि उसका करियर काफी छोटा था इसलिए उसने निश्चित रूप से इसे वहीं या बहुत करीब से शुरू किया होगा। और ठीक है, मैक्स मोडिन एपिसोड में लिंडा कैंडिस को बताती है कि उस समय पॉप स्टार बनना बहुत मजेदार था, लेकिन वह उस जीवन को छोड़ने और परिवार बनाने के लिए तैयार थी। और चूंकि कैंडिस का जन्म लिंडा के संगीत करियर को समाप्त करने के काफी समय बाद हुआ था, और 80 के दशक के अंत में लिंडाना बनने के लिए रिटायर्ड हुई थी, और इसके अलावा फिनीस का जन्म कैंडिस के लगभग 7 साल बाद हुआ था, इसलिए डूफेनिश्मर्ट्स के साथ डेट फिनीस के जन्म से कम 15 साल पहले हुई होगी, अगर इससे ज्यादा नहीं। और अगर यह आपके लिए इनफ नहीं है तो फिनीस और फर्ब के क्रिएटर्स डैन पोवेन मेयर और स्वैम्पी मार्श ने ट्विटर और टिकटॉक और हर जगह काउंटलेस बार कंफर्मेशन की है कि डूफेनिश्मर्ट्स फिनीस या कैंडिस का बायोलॉजिकल फादर नहीं है। वे पुष्टि करते हैं कि जाहिर है फिनीस और कैंडिस का एक ही बायोलॉजिकल फादर है, लेकिन वह पिता डूफेनिश्मर्ट्स नहीं है, और इस तरह से विषय की पहचान पूरी तरह से सीरीज के लिए इरेलीवेंट है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि निर्माता फिनीस और कैंडिस के फादर की असली पहचान के बारे में काफी चुप है, लेकिन पूरी सीरीज में केवल एक ही ओकेजन था जहां उसका सीधे तौर पर मेंशन किया गया था। फिनीस और फर्ब स्टार वॉर्स स्पेशल में कैंडिस और फिनीस 2 भाई बहन हैं जो इन्फेंट्स के रूप में अलग हो गए थे, क्योंकि कैंडिस ने फिनीस के जन्म से कुछ समय पहले साम्राज्य में भर्ती होने के लिए टैटूइन को छोड़ दिया था। और क्यूरियस कॉन्वर्सेशन के अंत में जब उन्हें लगता है कि वे डेथ स्टार विस्फोट में मर जाएंगे, तो उनके बीच एक दिलचस्प बातचीत होती है। मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई रिग्रेट है तो वह ये है कि मैं अपनी बहन से कभी नहीं मिल सका। जब मैं बच्चा ही था तब उन्होंने टैटूइन छोड़ दिया था। फिनीस? कैंडिस? हो, मुझे यकीन नहीं हो अरे रहा क्या कि तुमने इतना देखा? बड़ा था। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। अरे एक मिनट रुको, ये आदमी हमें गले क्यों लगा रहा है? ओह, ये फर्ब है, वह हमारा सौतेला भाई है। माँ ने दोबारा शादी कर ली, पिताजी को क्या हुआ? वाकई मजेदार कहानी है। सीरीज के सबसे मिस्टीरियस मिस्ट्री के बारे में क्लियर रूप से एक टीज होने के बावजूद यह हमारे लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण बातों की कॉन्फर्मेशन करता है। हाँ, लिंडा पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके पति के साथ जो हुआ वह दर्दनाक नहीं था।
इट वॉज फनी, जो कि बहुत ही अजीब है क्योंकि मैं नहीं सोच सकता कि एक फादर का अपने परिवार को छोड़ना किस तरह से मजेदार हो सकता है, लेकिन हम थोड़ी देर में उस पर वापस आएंगे। अभी के लिए मुझे लगता है कि हमें उन थ्योरीज पर एक नजर डालनी चाहिए जो मैंने वहां खोजे हैं, यह देखने के लिए कि क्या कोई अदर ऑप्शन सही लगता है। उदाहरण के लिए एक और लोकप्रिय थ्योरी टम्बलर पर इस पोस्ट से आता है जो दावा करता है कि फिनीस और कैंडिस का असली पिता पिनहेड पियरे है, जो इंग्लैंड में बच्चों के शो का नायक है, जो उत्सुकता से लॉरेंस फर्ब के पिता का पसंदीदा था। और सबसे पहले डूफेंसमिट्स के थ्योरी की तरह ये इतना बुरा नहीं लगता क्योंकि फिजियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज निश्चित रूप से हैं और उम्र भी फिट बैठती है, इस फैक्ट के अलावा कि वह लिंडा से मिल सकता था क्योंकि वह एक और सेलिब्रिटी थी। और ठीक है, यह देखते हुए कि उसने डूफेंशमर्ट्स को डेट किया था, मुझे लगता है कि यह मान लेना इतना पागलपन नहीं है कि उसने इस जेंटलमैन को डेट किया होगा। लेकिन इस छोटी सी प्रॉब्लम को छोड़ दें कि लिंडा और कैंडिस के लिए यह एक बहुत ही शेडी सीक्रेट होगा कि उन्होंने लॉरेंस को यह नहीं बताया कि उनके बचपन के आइडल्स में से एक उनके सौतेले बच्चों का फादर है। थियरी यह भी मानता है कि पियरे की मृत्यु फिनीस के जन्म के तुरंत बाद हुई थी और यही कारण है कि लॉरेंस ने अपने आदर्श के खोने के जवाब में इतना सारा सामान खरीदा। नाटकीय हाँ, लेकिन प्रशंसनीय। मुझे इस पर बहुत संदेह है। अन्य थ्योरीज काफी अजीब हैं, जैसे कुछ लोग दावा करते हैं कि यह डैन पोवेनमायर है, या ठीक है, उनके कार्टूनों में डैन पोवेनमायर का कैरेक्टर। अजीब बात यह है कि शो के क्रिएटर्स के पास फिनीस और फर्ब और मिलो मर्फी की कहानी के भीतर अपने खुद के कैरेक्टर्स हैं, और तर्क यह है कि चूंकि उस जेंटलमैन ने शो के बाहर कैरेक्टर्स का निर्माण किया था, इसलिए यह समझ में आता है कि उन्होंने शो के अंदर भी उन्हें बनाया होगा। और सच बताऊं तो हाँ, ये उत्सुकता की बात है कि उनकी असली बेटियां कैंडिस और फिनीस जैसी दिखती हैं, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके अलावा इस बात का कोई वास्तविक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उन्होंने फिनीस और फर्ब में अपने परिवार को क्यों छोड़ दिया, और यह सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी भी नहीं है। मेरा पसंदीदा थ्योरी लगभग 3 साल पहले डैन पोवेनमायर द्वारा कैंडिस अगेंस्ट यूनिवर्स फिल्म को प्रमोट देने के लिए बनाए गए एक सर्टेन टिकटॉक से वही आता कहता है। है जो उसे आप बुलाओ। कहेंगे। ठीक है, ये वही है जो हर कोई पूछ रहा है। फिनीस का जैविक पिता कोई और नहीं बल्कि मैं तुम्हें कभी मजाक नहीं करूंगा, है ना? कभी नहीं। आप जो कहेंगे वही कहते हैं, कभी इधर उधर भागने वाला नहीं, और डूफेनश्मिट्ज़ आप जो कहेंगे वही कहते हैं। जाहिर है ये एक और मजाक था जिसमें डूफेनश्मिट्ज़ ने हमें असली जवाब देने के बजाय रिक्रॉल किया। अफसोस की बात है, लेकिन आधे इंटरनेट ने इस विचार को अपनाया कि रिक्रॉल ही असली जवाब था। फिनीस के असली पिता कोई और नहीं बल्कि उस गाने के मूल गायक रिक एस्टली हैं, जो काम कर सकता है। शुरुआत के लिए लाल बाल एक अप्रभावी विरासत में मिली विशेषता है, नूम, जिसका अर्थ है कि बच्चों के लाल बाल होने के लिए माता पिता दोनों के पास यह होना चाहिए। और इसका मतलब है कि हमने जिन लोगों की रिव्यू की है उनमें से वह जेनेटिक रूप से पिता होने की संभावना के मामले में नंबर 1 स्थान पर है, क्योंकि वह हमारे सस्पेक्ट्स की सूची में एकमात्र रेडहेड है। एक तरफ रिक एस्टली एक ब्रिटिश गायक हैं जिन्होंने 80 के दशक के उत्तरार्ध में अपना करियर शुरू किया, ठीक उसी समय जब लिंडाना ने अपना करियर शुरू किया था। इसीलिए वे आसानी से अंतर्राष्ट्रीय पॉप संगीत परिदृश्य में मिल सकते थे और प्यार में पड़ सकते थे। ये शायद यह भी समझा सकता है कि फिनीस को अपने माता पिता के अलग होने की बात क्यों मजेदार लगती है। रिकरोल के गाने नेवर गोना गिव यू अप के बोल कहते हैं कि रिक आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वह आपको कभी निराश नहीं करेगा, वह आपको कभी छोड़कर भागेगा नहीं, वह आपको कभी नहीं रुलाएगा, वह आपको कभी अलविदा नहीं कहेगा और कभी झूठ नहीं बोलेगा और आपको दुख नहीं पहुंचाएगा। अगर वह फिनीस का तलाकशुदा पिता है तो उसने निश्चित रूप से ऐसी चीजें की हैं, और यह मजेदार है कि उसका सबसे प्रसिद्ध गाना उसकी असफल शादी का संदर्भ बन जाता है। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो फिट बैठती है। लेकिन अगर ऐसा है तो वीडियो में समय क्यों बचा है? खैर, अगर हम इस बात का जवाब ढूंढ रहे हैं कि फिनीस का पिता कौन है और बस इतना ही, मुझे लगता है कि रिक एस्टली का सिद्धांत हमारी सभी जानकारी के साथ सबसे ज्यादा फिट बैठता है, और मैं वीडियो को यहीं तक छोड़ सकता हूं। लेकिन शोध करते समय मैं यह देखे बिना नहीं रह सका कि स्थिति बहुत अजीब है, जितनी होनी चाहिए उससे भी ज्यादा अजीब। यह बहुत अजीब है कि पूरी श्रृंखला में इस पिता का कोई उल्लेख या रिकॉर्ड नहीं है, कोई पारिवारिक फोटो नहीं है, कोई संदर्भ नहीं है, किसी भी बच्चे के पास उसके बारे में कोई आघात या यादें नहीं है। और सच कहें तो ऐसा लगता है जैसे यह पिता कभी अस्तित्व में ही नहीं था। वास्तव में लिंडा अभी भी अपना अंतिम नाम फ्लिन रखती है, और इसके अलावा स्टार वॉर्स स्पेशल इस रहस्यमय पिता का पता लगाने के लिए विशेष रूप से विश्वसनीय नहीं है। इस बात को छोड़कर कि कहानी एक अन्य निरंतरता में है और स्पष्ट रूप से एक अन्य पारिवारिक इतिहास में रहती है, जिसमें कैंडिस कम उम्र में साम्राज्य में शामिल होने के लिए भाग जाती है। इस निरंतरता में डूफ एयरशमर्टज डार्थ वॉडर की पैरोडी की जगह लेते हैं, जो सीधे सुझाव देता है कि वह फिनीस का पिता है, जो यहाँ ल्यूक की पैरोडी करता है। और हाँ, वॉडर और ल्यूक विशेष में अलग अलग पात्रों के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन ये बेहद स्पष्ट है कि फिनीस और डूफ फिल्म के उन पहलुओं की पैरोडी कर रहे थे। और चूंकि यह बहुत स्पष्ट है कि डूफ और श्मर्टज मूल निरंतरता में फिनीस के पिता नहीं है, इसलिए हम एक और संभावना पर विचार कर सकते हैं। अगर पिता नहीं है तो क्या होगा? अगर लिंडा सिर्फ एक शुक्राणु बैंक है और उसके दोनों बच्चे एक ही अनामदाता से हैं, तो क्या होगा? इससे निश्चित रूप से सभी विसंगतियों का समाधान हो जाएगा जो हमें वहां मिलती हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैंडिस और फिनीस के पिता का कोई पता क्यों नहीं है, वह कभी मौजूद ही नहीं थे। लिंडा हमेशा एकल मां रही,
क्योंकि जब उन्होंने पॉप स्टार का जीवन छोड़ा था तब वह यही चाहती थी। जब वह कैंडेस को बताती है कि उसने एक स्टार के रूप में अपना जीवन क्यों छोड़ दिया, तो वह सचमुच कहती है कि उसका मतलब एक परिवार का पालन पोषण करना है। और मुझे लगता है कि उसने ठीक यही किया। उसने अपने परिवार का पालन पोषण खुद किया, अपने परिवार का सपना पूरा किया, और फिर बाद में उसकी मुलाकात लॉरेंस से हुई और वह उससे प्यार करने लगी, या कम से कम मुझे तो यही लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया है तो इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। याद रखें कि कभी कभी एक रहस्य के एक के बजाय 2 उत्तर होते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।